हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। क्या ये आपके साथ भी होता है? जब आप ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कॉल या पुट बाय करते हो तो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते। उसका क्या रीजन हो सकता है? एक तो रीजन यही है, उसका एक रीजन तो यही है कि मेरे को लॉस लेना ही नहीं है, मैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए आया। एक तो ये साइकोलॉजी हमारी बनी होती है और दूसरा कई लोगों को लगाना ही नहीं आता, ये भी एक प्रॉब्लम है। हम चाहकर भी अपना छोटा स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं करते। हमें पता होता है कि 10 रुपए में ये काम खत्म हो सकता है, हम 10 रुपए या 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं, बट हम वो डिसाइड नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि जब मेरी पोजीशन पे चला जाएगा, जब मेरे टारगेट पे चला जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, या जब नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, बट कर नहीं पाते। बड़े बड़े लॉस होने का रीज़न यही है कि हमें यही लगता है कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे लॉस नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट के लिए आया हूँ। तो एक तो यही सबसे बड़ी समस्या है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है? यस, इसका सॉल्यूशन है, अगर आप चाहो तो। अगर देखो, आप अपनी खुद की साइकोलॉजी बिल्ड नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको कोई सिस्टम चाहिए जो आपकी तरफ से काम कर ले। मान लो एल्गो ट्रेडिंग है, तो एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अगर वगैरह आप बाय करते हो तो वहाँ पे कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो वो कैसे करेंगे? मंथली सब्सक्रिप्शन है या कुछ है? तो उसके लिए मेरे पास आप सभी के लिए एक सोल्यूशन है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास एक टूल है एक्सेल का, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या मिलेगा, ये आप देख सकते हो। चार्ट भी यहाँ पे चल रहा है मेरे सामने, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ट्रेड करना। और दूसरा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको मिल जाएगी, किस किस अपना इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, फिर निफ्टी में कर सकते हो। ये जीरोधा से आपका चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखता रहेगा। आप ईएमए भी लगा सकते हो, यहाँ से 9 ईएमए, 10 ईएमए, जो भी आप चाहो। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है 2 ईएमए आप लगा सकते हो, 9 का जैसे लगा हुआ है, यहाँ पे 30 का लगा हुआ है। ऐसे से यहाँ से स्विच करके आप चेंज कर सकते हो। वी वेब भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा कुछ है। और साथ के साथ फिर आपको कुछ एसेट देखने होते हैं, वो जो हम नहीं देखते। ये भी एक हमारी बड़ी समस्या है कि हमें देखना कुछ नहीं है, बस चार्ट पे देख के अपना काम करते रहना। कभी कॉल बाय कर लिया, कभी पुट बाय कर लिया, कभी लॉस कर लिया, स्टॉप लॉस लगाना नहीं। तो इसी समस्या में हम फंसे रहते हैं। तो इस कई बार तो हम ट्रेड ही नहीं कर पाते, जब ट्रेड करते हैं तो फिर लॉस ले जाते हैं। तो ये समस्या हमारे सामने आती रहती है। तो यहाँ पे मान लो मुझे आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, लाइव मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो मैंने एक्टिवेट किया फिन निफ्टी का। तो अभी फिन निफ्टी को एक्टिवेट किया तो फिन निफ्टी का मेरे को ये डाटा दिखाएगा। तो यहाँ पे फिन निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट एसेट हैं, जैसे HDFC है, ICI है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। HDFC है, ICI है, कोटक बैंक है, SBIN है, एक्सिस है, रिलायंस है, इन्फी है। तो ये सारे फिन निफ्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं जिनके चलने से फिन निफ्टी यहाँ पे मूव करता है। तो ये निफ्टी का यहाँ पे हमें कैंडल दिख रहा है कि लो से कितना ऊपर चल रहा है, एंड ये बैंक का दिख रहा है। तो यहाँ से हमें वो तीनों एसेट भी दिख रहे हैं, फिर निफ्टी इंडेक्स में क्या हो रहा है, निफ्टी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे जैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी दोनों पॉजिटिव यहाँ पे चल रहे हैं। जो हमारा निफ्टी है वो बॉटम से अभी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इनको फॉलो कर रहा है। और दूसरा यहाँ पे क्या दिखेगा, OI का डाटा आपको दिख जाएगा। यहाँ पे ये OI है, ये चेंज इन OI है। तो यहाँ पे वो भी डाटा आपको दिख रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ज्यादा फाइटिंग कहाँ पे चल रही है, 21,400 पे। तो यहाँ पे 21,400 पे ही हमारा ये पुट का डाटा है ब्लू कलर में। ये यहाँ पे लिख भी रखा है आपको, अगर भूल जाओ आप। वैसे पुट का ब्लू कलर का है एंड रेड का कॉल का है। कॉल में रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रही है, 21,500 पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी हमारा OI डाटा है। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है सिंपल एक ही जगह पे। हमें कहीं ना कहीं पे स्विच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ में ये सारा हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका हो रहा है, एंड ये हमारा इंडिया विक्स का भी यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये भी साथ में चल रहा है। और अभी इसका बेनिफिट क्या होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि हम SL कई बार लगाते ही नहीं है, कई बार हमें लगाना आता नहीं है, कई बार हम लगाना नहीं चाहते, कई बार हम भूल जाते हैं। तो इन समस्याओं का हल आपको यहाँ पे मिल सकता है। और भी इसमें बहुत सी फैसिलिटी हैं, वो मैं बताऊँगा कि चलते चलते धीरे धीरे आपको सभी एक एक करके। तो यहाँ पे मान लो अभी ये सपोज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फिन निफ्टी है वो ऊपर जाएगा। यहाँ पे 1-2 का मीनिंग क्या है, फर्स्ट सेशन, सेकेंड सेशन, यहाँ पे इन्होंने सेशन में बनाया क्योंकि पूरा डाटा नहीं आ पाएगा, यहाँ पे चार्ट नहीं बन पाएगा। तो फर्स्ट हाफ का डाटा निकल गया, तो यहाँ पे चार्ट हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है कि अभी ऊपर है। यहाँ पे ये कैंडल अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये दिख रही है। साथ में आप ये भी लगा सकते हो, फिबोनाची का लेवल है, यूजर लेवल है, हाई लो है, हाई लो क्या है, उसके ऊपर चार्ट आपका प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो कर दोगे, ऑटो में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे जो बेटर चीज़ है यहाँ पे, अभी हमने ये लगा लिया मान लो चार्ट,
तो हमें दिख रहा है कि ये बुलिश है, क्योंकि पैसा आप कब बना पाओगे ना ऑप्शन बाइंग में, जब आप स्कैल्पिंग करोगे। स्कैल्पिंग से मीनिंग है कि थोड़ा पैसा लेके निकल जाओगे। अगर ज़्यादा लंबी होप यहाँ पे लेके चलोगे तो फिर दिक्कत आएगी। मान लो ये ऊपर जा रहा है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे कॉल बाय करनी चाहिए। अभी कॉल मेरे को कौन सी करनी बाय, ATM करनी है, ITM करनी है, OTM। तो मैं सिंपली यहाँ पे, आप यहाँ पे फोकस करिएगा, इस जगह के आसपास, इस जगह के आसपास मैं अभी चेंज करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कॉल बाय करनी है या पुट बाय करनी है, क्या करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अभी मेरे को मान लो ATM पे बाय करना है, ठीक है, एट द मनी पे मैं बाय करना चाहता हूँ। दूसरी दिक्कत हमें ये आती है कि हम कहाँ पे ATM चूज़ करें, कहाँ पे OTM में बाय करें, कहाँ करें, तो उन स्विच करने में ही हमारा टाइम निकल जाता है। स्कैल्पिंग में आपको तुरंत एंट्री लेनी है एंड एग्जिट लेना है। मान लो मेरे को यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, अभी मैं कुछ फिक्स नहीं बोल रहा कि पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, लाइव मार्केट है। मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ कि हाँ मेरे को यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये एट द मनी में जो भी दोनों प्रीमियम है, जैसे ये कॉल का है, ये दोनों आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, जैसे कॉल है एंड ये पुट है। आपको अगर कॉल बाय करनी है तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर पुट बाय करना है सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको पोजीशन काटनी है तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे, चाहे आपकी कॉल पोजीशन है चाहे आपकी पुट की पोजीशन है, तो वो तुरंत यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। जब आपको बाय करना है आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कॉल बाय करना है यहाँ पे, पुट बाय करना है यहाँ पे। और दूसरा, फिर जो हम बात शुरू में कर रहे थे कि SL लगाना है या नहीं लगाना है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको मैनेज करने के लिए आपके ये यहाँ पे दिया हुआ है एक बटन, तो आप सिंपली इसको इनेबल करके रखोगे, क्योंकि आप नहीं लगा पाओगे, यही प्रॉब्लम आती है, हम नहीं लगाते। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करके डिपेंड करता है कि मैं कितने पॉइंट का लगाना चाहता हूँ SL। मान लो मेरे को 5 पॉइंट का लगाना है या 10 पॉइंट का लगाना है या 6 पॉइंट का, मान लो 6 पॉइंट का मेरे को यहाँ पे SL लगाना है और मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, कॉल को। एंड इसकी क्वांटिटी कितनी मैं बाय करना चाहता हूँ, क्वांटिटी भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। क्वांटिटी मीन्स कितने लॉट बाय करने हैं। अभी 40 का लॉट है इसका, मान लो आपको 2 लॉट बाय करने हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे। आप पैरों से डाउन एरो से कम कर सकते हो, आप पैरों से बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं मान लो 120 क्वांटिटी या 160 या 200 बाय करना चाहता हूँ। मेरे को लग रहा है कि ऊपर जाएगा मार्केट। अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो डिपेंड करता है, वो आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा अपना खुद का। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे, जैसे मैंने ऑप्शन चेन डेटा में आपको बताया था, यहाँ पे जो OI हम देख रहे थे 21,400 पे सपोर्ट है एंड 21,500 पे रेजिस्टेंस है। दोनों के यहाँ पे OI चेंज भी इन्हीं के बढ़ रहे हैं। वैसे तो यहाँ से कोई निकला ही नहीं, जब कोई एग्जिट करेगा ना तब जाके फिर कुछ ना कुछ पोजीशन यहाँ पे चेंज होगी। एंड दूसरी बात, 5 मिनट का चार्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे, तो इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो 5 मिनट का चार्ट भी आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है। आपको 5 मिनट में भी दिख रहा है कि क्या करना है। एंड उसके बाद एक और चीज है, यहाँ पे आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे, इस जगह के आसपास, यहाँ पे इस डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑप्शन चेन भी साथ में दिख जाएगी। कहीं नहीं जाना आपको, सारा कुछ यहीं पे मिलता रहेगा, ठीक है, चीजें सब कुछ हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल बाइंग हो रही है और ऊपर से 21,400 पे राइटिंग जहाँ पे हो रही है वो भी आपको दिखाता रहेगा। कॉल बाइंग हो रही है, राइटिंग हो रही है, पुट बाइंग हो रही है या राइटिंग हो रही है, वो डाटा भी आपको साथ के साथ दिखता रहेगा। और उसका PCR वैल्यू कितना है एक एक स्ट्राइक प्राइस का, वो भी यहाँ पे दिखता रहेगा। अभी 0.38 है, 0.38 से मीनिंग क्या है, 21,500 फिर निकल जाएगा। अगर ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से हम देखें तो इतनी जल्दी निकलने वाला नहीं है। अगर कोई मूवमेंट बड़ी होने वाली है ऑप्शन में, अगर बिग मूवमेंट पेंडिंग है, मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं, अगर मोमेंटम पेंडिंग है तब हमारा प्रीमियम, चाहे वो आउट द मनी है चाहे इन द मनी है, तो एक सर्टेन टाइम में वो बढ़ता है। बट अगर हम स्लाइटली ऐसी रेंज में काम कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। एंड PCR अगर हम 400 पे देखें तो 5 है, तो ये सपोर्ट तगड़ी है हमारे लिए, अभी फिलहाल बहुत बड़ी सपोर्ट है। बट यहाँ पे डाटा चल रहा है तो इट मीन्स नीचे नहीं जाएगा ना ही ऊपर जा रहा है, तो फिर जाएगा कहाँ पे, वहीं पे खेलता रहेगा प्राइस। अभी तो अभी हम वहाँ पे चार्ट पे जाना है हमें, तो हम यहाँ पे दोबारा इस जगह पे क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो चार्ट देखो, अभी हमें लग रहा था कि ऊपर जाएगा तो ऊपर चला गया। यहाँ पे हमें लग रहा था कि ऊपर जाएगा और 27 का चीज था 35 पे हो गया। क्वांटिटी हमारी 200 थी, मान लो हमें बाय करना, बस अभी तो फिलहाल हम नहीं बाय कर रहे क्योंकि ऊपर निकल गया है प्राइस काफी। थोड़ा अगर इसके नीचे आएगा तो हम बाय करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे आप सिंपली, आपको जस्ट क्या करना है, मेरे को यहाँ पे कॉल बाय करना है तो क्वांटिटी मैं पहले अपनी फिल करके रख लूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे बटन पे अपना माउस रखूंगा। जैसे मुझे लगेगा कि सही है, SL मैंने डाल दिया और चाहूँ तो मैं टारगेट भी डाल सकता हूँ।
ये भी साथ में फैसिलिटी है। अगर टारगेट डालना है तो आप यहाँ पे जाओगे इस जगह के पास, तो टारगेट अपना यहाँ पे ऑन कर सकते हो। तो अगर मेरे को टारगेट ऑन करना है तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा इस जगह के आसपास, ऑन हो गया। और टारगेट मेरे को कितना चाहिए, मान लो मेरे को 10 पॉइंट बहुत है। अगर जैसे ही मेरे को 10 पॉइंट मिलेंगे तो मेरा पोजीशन अपने आप कट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ चुकी हैं। 6 या 12 रुपए लगा सकता हूँ मैं। ये 1:2 का रेशो हो गया। 6 पे मेरा स्टॉप लॉस है, 12 पे मेरा टारगेट है। दोनों से जो भी चीज़ होगी तो वहाँ पे मेरी पोजीशन कट हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई, दोनों चीज़ें ओके हैं। और ट्रेलिंग साथ में, फिर इसके बाद बात आ जाती है ट्रेलिंग की। क्या मैं ट्रेलिंग यहाँ पे कर पाऊंगा? यस। अगर आपको और बड़े टारगेट के लिए जाना तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग भी ऑन कर सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। एक तो सिंपल चीज़ ये हो गई। मान लो अभी मैं इसको बाय कर रहा हूँ 33 रुपीज़ पे 200 क्वांटिटी मैं बाय करता हूँ इसकी। मैंने अपना टारगेट भी डाल दिया, SL भी डाल दिया, और अभी मैं बाय का बटन जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जब ये येलो कलर में आ गया तो मेरी पोजीशन यहाँ पे ऑन हो गई, एक्टिव है, मेरा ट्रेड एक्टिव है। और मैंने बाय किया है 32 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस मेरा कितना है 26, एंड टारगेट मेरा कितना है 44, क्योंकि मैंने 12 रुपए का टारगेट डाला। सारी चीज़ें मेरे सिस्टम में है। अगर अभी आप कोई काम कर रहे हो, यहीं इधर उधर हो, तो आप यहाँ पे सेफ हो अभी, ठीक है। ट्रेडिंग वही होती है कि आपका कोई सिस्टम में कुछ ना कुछ प्राइस तो हो, चाहे तो आप एग्जिट करना चाहते हो, चाहे SL डालना चाहते हो, कुछ ना कुछ आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो। तो अभी ये चल रहा है। अभी अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपको मेरा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा होगा 444 या 32 पे बाय किया एंड 34 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ फिलहाल। अगर मैं 27 पे बाय करता तो अच्छा मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट दिखता। तो अभी क्योंकि प्राइस यहीं पे है तो यहीं पे घूम रहा है तो कुछ ज़्यादा मेरे को मूवमेंट नहीं मिलेगा। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 180 रुपये प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अभी मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी। जब हम वैसे नॉर्मली ट्रेड करते हो तो यहाँ पे मेरे हाथ में है। अगर 6 रुपये के आसपास ये आया तो मेरा SL कट जाएगा। अगर टारगेट, कई बार ऐसा होता है कि तुरंत एकदम ही प्रीमियम बढ़ते हैं, अगर बड़े और 12 रुपये यहाँ पे ऐड हुए, 44 पे मेरा टारगेट है, तो भी मैं निकल जाऊंगा। तो दोनों केस में मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। बट लॉस के केस में मेरा यहाँ पे कंट्रोल है, 6 रुपीज़ से ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मीन्स मैक्सिमम मेरा 1200 रुपये का यहाँ पे लॉस है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको ये टूल चाहिए तो मैं एक गूगल फॉर्म का यहाँ पे लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं आपको ये टूल अवेलेबल करवा दूंगा अगर आपको चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और भी बेटर है, अगर इसकी और सर्विस एक मैं बताऊँ तो एक और क्या हेल्प करता है ये आपकी। तो मान लो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, अगर थोड़ा मूव आ जाए तो मैं इसको एग्जिट कर दूं। अगर सिंपली इसको एग्जिट करना है तो मेरे को बस इस बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो मेरा ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। बस मान लो मेरे को यहाँ पे एग्जिट करना है तो मैंने सिंपली बस इस बटन पे क्लिक करना है, ट्रेड एग्जिट हो गया, मेरा PNL भी आ गया साथ में। तो वो मुझे बता रहा है कि आपका प्रॉफिट इतना हुआ, 0.6% का आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया अपनी कैपिटल पे, जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस पे। ये चीज़ भी आ गई। और दूसरा बेनिफिट यहाँ पे एक और क्या है जो मैं आपको बताने वाला था, वो है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग भी साथ में आप इसके कर सकते हो। आपको जस्ट एल्गो का बटन यहाँ पे क्लिक करना है, तो अभी सिस्टम एल्गो के हिसाब से अपना ट्रेड डालेगा। वो देखेगा कहाँ पे एल्गो ट्रिगर हो रहा है, वो अपने इसके बाय डिफॉल्ट एल्गो है। जब भी एल्गो ट्रिगर होगा तो आपका इसमें से एट द मनी पे ही कॉल पुट को वो बाय करेगा। अगर तो उसको नेगेटिव लगा सेंटीमेंट तो वो पुट को बाय करेगा, अगर पॉजिटिव लगा तो वो कॉल को बाय करेगा। वो ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। और तीसरी और बेनिफिट भी है। सेकंड दो तो हो गए कि एक तो अपना टारगेट, स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग, ये सारा इसमें रख सकते हो। ये आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो जो आपकी भावनाएं कंट्रोल नहीं कर पाती। अभी देखो वो 29 पे आ गया था, ठीक है, मैं तो पहले निकल गया। अगर और नीचे जाता तो 6 रुपए मेरे मैक्सिमम थे, 6 रुपए से ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं देने वाला था। तो यही अगर आप कंट्रोल कर पाओगे तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कर लोगे। तो इसके बाद तीसरी ऑप्शन क्या है, यूज़र एल्गो। आप अपना खुद का एल्गो भी यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, यहाँ पे फैसिलिटीज़ में है। अभी यहाँ पे फिन निफ्टी शो कर रहा है क्योंकि अभी हम फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हम अगर मान लो डाला हमने कि क्रॉस 9 EMA को क्रॉस कर रहा है या इसको क्रॉस कर रहा है, इसके बिलो जा रहा है, RSI क्रॉस ओवर ये है, VWAP का ये है, OI इससे ऊपर है, ये है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो।
तो यहाँ पे ऐसे आप अपना एल्गो, बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इसमें कोई इतनी डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। आपने बस यहाँ पे चूज़ करना है कि क्रॉस बिलो करेगा या क्रॉस अबव करेगा, फिर ईएमए कितनी के ऊपर जाए कितनी के नीचे जाए। इसको ऑन कर दोगे तो ये ऑप्शन ऑन हो गया, अगर इसको भी ऑन कर दोगे तो ये ऑन हो गया। तो इसको आप कंफर्म कर दोगे तो आपके ये यूज़र डिफाइंड एल्गो में ऐड हो जाएगा। बस इतना ही सिंपल है। पहले ऐसे आप बैक टेस्ट करके देख लें, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल बाय करनी है, पुट बाय करनी है, क्या बाय करना है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, इसने अभी सिग्नल भी दिया, तो ये भी देता है सिग्नल भी, यहाँ पे मिलता है कि आप पुट बाय करो। पुट का ट्रेड उसने इनिशिएट किया। अभी हमारा एल्गो ऑन है, तो एल्गो के हिसाब से अगर उसको कोई ट्रेड लगा तो वो अपना यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट जरूर करेगा। तो इसका अभी आप पूछोगे प्राइस क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात आ जाती है कि प्राइस क्या है। सबसे पहले तो ये वन टाइम फीस है, इसकी रिकरिंग फीस नहीं है कि आपको हर मंथ इतना पे करना है, हर डे पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वन टाइम फीस है, और जो भी अपडेट इसमें होता रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसका फीस जो है अभी फ़िलहाल 3,000 रुपये चल रहा है, और उसके लिए आपका एक तो फिनवाशिया में अकाउंट चाहिए एंड एक ज़ीरोधा में चाहिए। अभी ये सिर्फ ज़ीरोधा पे काम कर रहा है और कहीं पे नहीं कर रहा है। ये दोनों आपके अकाउंट होने चाहिए, क्योंकि जो ये डाटा ले रहा है वो ये फिनवेशिया से ले रहा है, एंड जो हम ट्रेड कर पा रहे हैं वो ज़ीरोधा में कर रहे हैं। अगर आपको फिनवेशिया से ही ट्रेड करना है, मीन्स आपको कॉस्ट ट्रेडिंग की बचानी है अपनी, क्योंकि वहाँ पे ज़ीरो है ट्रेडिंग कॉस्ट, तो वो फिर उसके लिए आपको फिनवेशिया के लिए अलग से लेना पड़ेगा। उसका 3,000 ही है अगर आप फिनवेशिया में। अगर आप दोनों चाहिए आपको तो उसका 4,000 फीस है। तो ये फीस है, और अभी बस आपको करना क्या है, मैं गूगल का एक फॉर्म का लिंक आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। जस्ट आप वो फॉर्म फिल करें, अपना फीस पे करें और वो फॉर्म फिल करें। अपनी मेल आईडी एंड नंबर डालना है, उस पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। कैसे इसको इंस्टॉल करना है वो सारी हेल्प मैं आपकी उसमें कर दूंगा एंड समझा दूंगा कि कैसे कैसे इसको आपको यूज़ करना है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और ये ट्रेडिंग टूल चाहिए आपको, तो जस्ट आपको बस ये गूगल फॉर्म फिल करना है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एंड अपनी फ़ीस पे करके वहाँ पे गूगल फॉर्म सबमिट कर देना है। फीस जो आपको पे करनी है उसके लिए मैं वो भी गूगल फॉर्म में उसका QR कोड उसका भी आपको उसी फॉर्म में मिल जाएगा। फीस पे करनी है एंड बस जस्ट ये कर देना है काम। बस आज इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। बस इतना ही काम है आपका। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं वैसे आपके लिए। अगर आप नहीं कर पाते, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर पाते, फियर एंड ग्रीड को, तो यहाँ पे ये कर सकते हो। वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।